कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हवतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार निर्जला व्रत का धारण किया है तथा आप सभी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में निर्जला व्रत का पालन कर रहे हो। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निराहार निर्जला रह करके सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक इसका पालन किया जाता है, यानी इसमें जल और अन्न सभी का त्याग करके निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। जो कोई भी संपूर्ण विधि से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के उपदेश पर नारद ऋषि ने किया था। उसके पश्चात पांडवों के द्वारा इस एकादशी का व्रत किया गया और भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया था। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी प्रसिद्ध हुआ, यानी निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी इसे कहा जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। और इस एकादशी के दिन पूरे दिन और पूरी रात निर्जला निराहार रह करके व्रत किया जाता है तथा अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले इस व्रत को खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं, यानी सभी लोग जो है इस व्रत को धारण करते हैं और कोई लोग तो इसको पूरे निर्जला और निराहार रहकर करते हैं, लेकिन कुछ लोग फलाहार आदि भी ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हो या रोगी व्यक्ति हो, बच्चे हो या गर्भवती माताएं हो, उनको निर्जला और निराहार व्रत नहीं करना चाहिए तथा यदि कोई बीमारी हो, यदि दवाई खाना है तो भी उनको निर्जला और निराहार इस व्रत को नहीं करना चाहिए। वो लोग इस व्रत को फलाहार आदि लेकर के कर सकते हैं और यदि उनकी शक्ति है तो वो आधे दिन का भी निर्जला निराहार व्रत कर सकते हैं, यानी पूरे सुबह से लेकर के शाम तक, यानी शाम के सूर्यास्त तक निर्जला और निराहार रहते हैं और रात को जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद फलाहार या जल का सेवन कर लेते हैं। तो इस प्रकार भी इस व्रत को पालन कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं और आप जैसी भावना रखोगे उस प्रकार आपको उसका परिणाम यानी फल प्राप्त होगा। आपके अंदर प्रभु के प्रति कितना विश्वास है और कितनी आस्था है, यह सब कुछ इस व्रत में प्रदर्शित होता है। लेकिन भगवान के सामने किसी भी प्रकार का कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से, सच्ची आस्था से अपने शरीर से जिस प्रकार बन सके उस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और यदि अधिक मास आता है तो 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए तथा व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। वैसे तो 24 एकादशी यदि हो जाए तो उसके बाद किसी भी एकादशी पर आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं
और यदि आप उद्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ एकादशी चाहते हैं तो वो होती है मोक्षदा एकादशी। जिस दिन गीता जयंती होती है उस दिन व्रत का उद्यापन करना सर्वोत्तम माना गया है। व्रत का उद्यापन का अर्थ होता है जो हम व्रत कर रहे हैं उसको प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। यानी आप आगे भले ही एकादशी का व्रत करते रहें, लेकिन जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन प्रत्येक मनुष्य को कर देना चाहिए। उद्यापन का अर्थ होता है जो भी हमने कर्म किए हैं, व्रत किए हैं और उनका जो भी हमारे पास पुण्य संरक्षित है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करना ही उद्यापन कहलाता है। और उद्यापन के दौरान 12 ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके वस्त्र और दान दक्षिणा आदि प्रदान किए जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत का उद्यापन करते समय फलाहार का भोजन करवाया जाता है, यानी अन्न का भोजन उस दिन उनको नहीं करवाया जाता है। और इसके साथ ही भगवान का विशेष पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, अपने हाथ से उद्यापन नहीं कर सकते हैं तो उनके पुत्र या पुत्री या कोई भी व्यक्ति उनके नाम गोत्र का संकल्प में उच्चारण करके एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एकादशी व्रत का एक बार उद्यापन अवश्य करना चाहिए, जिससे वह संपूर्ण फल आप प्रभु को समर्पित कर दो। निर्जला एकादशी का जो पारणा है उसका विधान इस प्रकार रहेगा। तो आप यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको पारणा की इस विधि को संपन्न करना चाहिए। जिस किसी भाव से, जिस किसी भावना से आपने इस व्रत को किया है या कथा भी केवल सुन ली है तो भी आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से और व्रत का पारणा करने से भी एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और व्रत का पारणा जो होता है वो द्वादशी तिथि में ही होता है। और इस बार व्रत का पारणा 3 जून 2020 बुधवार को द्वादशी तिथि में, यानी सुबह 5:38 से लेकर के 9:05 के मध्य आपको इस व्रत का पारणा करना अनिवार्य होगा। 3 जून को आपको सुबह जल्दी उठना है और सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य कर्म करें। और उस दिन ब्रश से मंजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रश झूठा होता है और ब्रश से मंजन करने से व्रत खंडित माना जाता है। और आप पाउडर का मंजन कर सकते हैं या लकड़ी का दातून भी कर सकते हैं। और उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, क्योंकि यह मनुष्य गलती का पुतला होता है और जो गलती नहीं कर सकता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, हमने निर्जला एकादशी के दौरान कोई गलती जाने अनजाने में की है, यानी हमारे शरीर से, मन से, वाणी से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, तो आप उसे क्षमा करने की कृपा करें तथा हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। और उसके बाद आपको अपने घर के पूर्व या उत्तर दिशा में या अपने देव स्थान पर गंगा जल छिड़क करके थोड़ा सा पोछा लगाना चाहिए और वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक यानी सातिया बनाना है या रंगोली भी आप बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको दोनों हाथों से गेहूं का एक ढेर लगाना है और उसके ऊपर मिट्टी का कलश स्थापित करना है। इस एकादशी में मिट्टी के कलश का सबसे अधिक महत्व माना गया है। वैसे तो सोना, चांदी, तांबा या अन्य धातु का कलश भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी से पवित्र और पुण्यदायी कोई नहीं होता है, इसलिए मिट्टी का कलश इसमें उपयोग किया जाता है। और मिट्टी का कलश उसके ऊपर रख दे, उसके ऊपर पीला कपड़ा आप रख दीजिए। जिस प्रकार हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं उस विधि से आपको पीला कपड़ा उसके ऊपर बांध देना है। मिट्टी के कलश के ऊपर एक स्वस्तिक बना देना है और जो पीला कपड़ा आपने बांधा है उसको कलावे से अच्छी प्रकार बांध दे और कलश के अंदर गंगा जल और अन्य जल आप प्रवाहित कर दे।
और पीले कपड़े के ऊपर फल रख दे। आप चाहें तो कलश को पूरा भर देवे और उस कपड़े को ढक करके उसके ऊपर एक फल रख देवे। फल में आप आम के फल ले सकते हैं या खरबूजा ले सकते हैं या अन्य कोई भी मौसम के फल आपको कलश के ऊपर रखना चाहिए। यदि कोई और फल नहीं मिल सके तो नारियल भी इसमें रख सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी फल उसमें रख देवे और उसके पश्चात आपको कलश के ऊपर और फलों के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और अच्छी प्रकार से कलश का और फल का पूजन करना है। कंकु, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र ये सब वस्तुएं आप चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं और नैवेद्यम उनके सामने रखें। नैवेद्यम के रूप में विशेष करके चावल बना करके पके हुए चावल सामने रखना चाहिए और उनके ऊपर तुलसी पत्र रखना चाहिए। और मन ही मन जब आप ये सब वस्तुएं चढ़ाते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आप मन ही मन स्मरण करते हैं तो भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। हे प्रभो, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। हे प्रभो, मैं आकाश स्वरूप पुष्प आपको समर्पित करता हूँ। ओम यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि। हे प्रभो, मैं वायु देव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। ओम रम वैन्यनात्मकम दीपम समर्पयामि। हे प्रभो, मैं अग्नि देव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि। हे प्रभो, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। हे प्रभो, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आप भावना पूर्वक मानसिक पूजा भी कलश की कर सकते हैं। उसके बाद पके हुए चावल सामने रख करके उसके ऊपर तुलसी पत्र रख करके जल घुमाएं और दक्षिणा वहाँ पर प्रदान कर दे और लौंग, इलायची, पान, सुपारी चढ़ा दे। इसके बाद आपको भोजन हेतु जो कच्चा सामान जिसे सीधा कहा जाता है, भोजन की सामग्री, आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला करके भोजन भी करवा सकते हैं और यदि नहीं संभव हो तो भोजन निर्माण करने हेतु, भोजन बनाने हेतु कच्चा सामान जिसे सीधा सामान कहा जाता है वह भी एक थाली में तैयार कर ले। उस कच्चे सामान में आपको आटा, दाल, चावल, तेल, घी, हल्दी, मिर्ची, राई, गुड़, शक्कर, फल, जीरा, धना, नमक, हरा धना, हरी सब्जियां और दूध, दही आदि जो भी भोजन निर्माण करने में सामग्री की आवश्यकता होती है वो सब एक थाली में सजा करके तैयार रखे और उसके अंदर भी एक तुलसी पत्र रख दे तथा हाथ में जल लेकर के अब आपको दान, पुण्य और व्रत के पारणा का संकल्प करना चाहिए। हाथ में तुलसी पत्र तथा सुपारी और दक्षिणा रख करके संकल्प करें। हम संकल्प का उच्चारण कर रहे हैं, इस संकल्प को आप करके दान करें और उसके बाद व्रत का पारणा करना होगा। बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का उच्चारण, नाम का उच्चारण करिएगा। अमुक देशे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशैहि। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं उसका नाम उच्चारण कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश ही भोपाल नामनि नगरे ही संवत 2077 परिप्रमाथी नाम परिवत्सरे ही अद्य दिवसे ही 1942 शका है
ग्रीष्म ऋतोः श्री सूर्य उत्तरायणैः मासानां मासे पुण्यपवित्रमासैः ज्येष्ठमासैः शुभैः शुक्लपक्षैः द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः बुधवासरान्वितायां स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशि स्थिते श्रीचंद्रैः वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्यैः मकर राशि स्थिते श्रीदेवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितस्व एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। आपका गोत्र जो ऋषि गोत्र होता है वह गोत्र माना जाता है। यदि गोत्र नहीं याद है तो आप अपने नाम और सरनेम का उच्चारण कर सकते हैं। ममात्मनः नामोच्चारः गोत्रोच्चारः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनां संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष परिहारार्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तोपशमनार्थम सर्वविध शांत्यार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रीत्यर्थंच भगवते श्री परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर प्रीत्यर्थंच भगवते श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे ही निर्जला एकादशी व्रत कर्म कृतेन अद्य दिवसे निर्जला एकादशी व्रत पारणा कर्म कृतेन अद्य दिवसे जल कलश कुंभदानम वस्त्रदानम अन्नदानम फलदानम स्वर्णदानम गौदानम इत्यादि संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम संकल्पम कर्माहम करिष्यैहि। जो संकल्प का जल है वह आप चारों तरफ घुमा करके वहां पर छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। वैसे हमने संकल्प में गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, अन्नदान और फलदान इन सभी का उच्चारण किया है। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो इनके निमित्त उसमें कुछ न कुछ पैसे या अन्य वस्तुएं भी आप रख सकते हैं और उनका मानसिक स्मरण करके वो वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। इसमें आप मटका या सुरही भी दे सकते हैं या फिर घड़ा दे सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, जूते या चप्पल का दान भी इसमें कर सकते हैं या पंखा या सत्तू का दान भी कर सकते हैं। और इस प्रकार जल का संकल्प आपने छोड़ दिया है और उसके पश्चात आपको कलश की और भगवान की आरती कर देना चाहिए। और आरती करने के बाद जो चावल वहाँ पर रखे हुए हैं उनसे आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या जल तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आपको अगले दिन प्रदोष का व्रत करना है तो आप जल और तुलसी पत्र से या मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फलाहार से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर अन्य कोई भी वस्तु। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द्वादशी में चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। चावल का सेवन, चावल का भोग और चावल से व्रत का पारणा सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए आप चावल का नैवेद्यम भगवान को लगाने के बाद चावल से आप व्रत का पारणा करें तो अति उत्तम रहेगा। तो इस विधि से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए तो अति उत्तम फल की आपको प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।